हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईएएस। मैं देव शर्मा आज आपके लिए एक विषय लेकर आया हूं, भारतीय वायुसेना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में 3 प्रकार की सेना पाई जाती है: जलीय सेना, स्थलीय सेना और वायुसेना। उसमें आज हम बात करेंगे वायुसेना के बारे में। अभी हाल ही में एक दिवस मनाया गया है, वायु दिवस, वायुसेना दिवस। वो कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो आपके लिए MPPSC, स्टेट PCS, SSC, बैंक, रेलवे सभी के लिए यूजफुल है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई। उसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस समय इसका नाम क्या था? इस समय इसका नाम रखा गया था रॉयल एयर फोर्स। हाल ही में जो 8 अक्टूबर 2020 को वर्षगांठ मनाई गई थी, कौन सी मनाई गई थी इंडियन एयर फोर्स की? वह मनाई गई थी 88 को। और इसी के मौके पर भारतीय वायुसेना के जो विमान है वे हवा में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे अलग अलग तरीके से। देश की आजादी के बाद 1950 में ये सेना रॉयल एयर फोर्स थी, उसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1950 में। भारतीय वायुसेना के पहले एयर फोर्स प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी थे। वर्तमान समय में एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना में भारत के राष्ट्रपति कमांडर की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? देश का राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वायु विमानों की सेना में पहला मिशन 1 अप्रैल 1933 को 5 भारतीय पायलटों द्वारा पश्चिम लाइन बैप्टिक बाइप्लेन्स द्वारा आयोजित किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 1933 को। जिसमें कितने पायलट थे? 5 थे। कौन से थे वे? भारतीय मूल के थे, भारत के रहने वाले थे। इंडियन एयर फोर्स ने 4 बार पाकिस्तान के साथ युद्ध में शामिल किया गया और 1 बार इसे चीन के साथ युद्ध में शामिल किया गया था इंडियन एयर फोर्स को। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1938-39 में। उस दौरान जापानी सेना को इसने रोककर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी इंडियन एयर फोर्स ने। इंडियन एयर फोर्स की जो ध्वज है उसमें वायुसेना निशान से अलग नीले रंग का ये है और इसके प्रथम 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है। इंडियन एयर फोर्स में शामिल हुए राफेल लड़ाकू विमान इस साल होने वाले वायुसेना दिवस परेड के दौरान जगुआर के साथ मिलकर विजय फॉर्मेशन में ये उड़ान भरेगा। अब यहाँ पे बात आती है राफेल लड़ाकू विमान। तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये राफेल लड़ाकू विमान भारतीय सरकार ने कहां से खरीदा था, यानी कि किस देश से खरीदा था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जरूर बताएंगे। चलिए, राफेल सुखोई 30 MKI और तेजस लड़ाकू विमान के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन में ये उड़ान भरेगा। इंडियन एयर फोर्स ने इस वर्ष वायुसेना दिवस परेड के दौरान 19 हेलीकॉप्टर के साथ 19 लड़ाकू और 7 परिवहन विमान सहित 56 विमान हवाई प्रदर्शन में भाग लेंगे। यानी कि हमने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना के दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के जितने भी विमान, लड़ाकू विमान है, वे हवा में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। तो उसमें कितने विमान शामिल हो रहे हैं? उसमें विमान शामिल हो रहे हैं आपके 56। अब हम देखते हैं भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एक दृष्टि में। इंडियन एयर फोर्स मुख्य विमान MiG-29 है, जिसे हम बाज
कहते हैं और इंग्लिश में इसे हॉक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मिग 29 को। यह वर्ष 2007 में विमान के उन्नयन के साथ शुरू हुआ था। इंडिया का मिराज यानी कि मिराज लड़ाकू विमान, जिसे बजरा के रूप में जाना जाता है, 2000H को नए रडार सिस्टम और हथियार सूट के साथ मिराज 2005M के 2 संस्करण में अपग्रेड करने के लिए अंतिम रूप इसे दे दिया गया है। शेपकेट जैगुआर मिराज 2000 के अलावा भारतीय वायुसेना का सबसे पसंदीदा विमानों में से एक है। कौन सा है? शेपकेट जैगुआर। HAL ने 1983 में लाइट फाइटर प्लेन बनाया, जिसने भारत के मिग 21 को विकसित किया और बदल दिया। VIP परिवहन कर्तव्यों के लिए IAF के उपयोगों के लिए 2 एयर इंडिया बोइंग 777-300ER लॉन्च किया गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल की। वहाँ पे जाकर आप इसे ओपन कीजिए और चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।